तो तस्वीरें आप देख रहे हैं कोर्ट परिसर की, जहां की जो है यहाँ से उनको न्यायिक हिरासत के लिए नहीं चलेगा उनका बोल रहे भाईजान। यहाँ का लोग यहाँ के दलित पिछड़े आदिवासी को नहीं चाहता लोग आगे बढ़ने देखना, इसलिए ऐसा किया। ये जुडिशल कस्टडी क्या है, इसको लेकर कहिएगा, आपको सदा क्या कहेंगे जुडिशल कस्टडी में भेजे गए हैं? नहीं, ठीक है, उनका जो भी ईडी वाले अपने रिमांड पर रखे हुए थे, रिमांड अवधि उनका ख़त्म हो चुका है, तो ख़त्म हो चुका है तो उनको कस्टडी पर होटवार में रखा गया है और उसके बाद में जो होगा दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। हेमंत सोरेन जी का कहीं नाम ही नहीं है, इनके खिलाफ़ कोई साक्ष्य है ही नहीं, ये कुछ किए ही नहीं है, फिर ज़बरदस्ती इनको रखने का कोई मतलब नहीं बनता है। इसलिए न्यायालय में हम लोगों को भरोसा है, इसलिए न्यायालय से न्याय मिलेगा, हम लोगों को भरोसा है और हेमंत सोरेन जी बाहर आएंगे। तो वकील साहब, अधिवक्ता का क्या कुछ कहना है, यह आप देखिए कि क्या कुछ जरा सा होने के बाद पुटअप किए, उसके बाद माननीय न्यायालय में बहस हुआ, बहस होने के बाद फिर उनको जुडिशल कस्टडी में भेजा जाता है। रिमांड के लिए फिर थी मांग कुछ रिमांड के नहीं, चूँकि उनकी रिमांड की जो अवधि होनी चाहिए वो अवधि खत्म हो चुकी थी, सारी अवधि हो गई थी, इसलिए जुडिशल कस्टडी में उनको भेजा गया। फिर से आगे रिमांड मिल सकता है। अब तो फ्यूचर में अगर वैसा ईडी की आवश्यकता होगी तो फिर जैसा होगा कोर्ट से प्रे किया जाएगा, प्रार्थना किया जाएगा, उसके बाद जैसा होगा। हेमंत जी को सीधे यहाँ से जेल भेज दिया। फिर हेमंत जी को यहाँ से जुडिशल कस्टडी में जेल जाएंगे, जेल के बाद फिर जेल में रहने की कुछ नहीं, वो कैंप जेल वगैरह जो भी व्यवस्था जो है वो प्रशासन की काम है, ना कि कोर्ट का काम है। कोर्ट का काम में नहीं है, प्रशासन कहाँ रखती है वो व्यवस्था प्रशासन को करनी है। डिमांड कुछ रखा नहीं गया यहाँ पे, इधर से जो बचाव पक्ष नहीं, ये जुडिशल कस्टडी में भी गए हैं, उसका कुछ तरह ठीक है। तो बिल्कुल देखिए आप तो आप सुन रहे थे कि जो हेमंत सोरेन के जो बचाव पक्ष की ओर से जो थे उनकी तरफ से कहा गया कि जो है 22 तारीख जुडिशियल कस्टडी में उन्हें भेज दिया गया है। स्वाभाविक है, नेचुरल है कि तो बेल की प्रार्थना तो करना ही पड़ेगा। तो सर वो तो पहले सिविल ही कोर्ट में आएंगे ना बेल के लिए? हाँ, चूँकि प्रॉपर चैनल में मतलब है सिविल कोर्ट में ही जाएंगे। जो ट्रायल कोर्ट है प्रॉपर चैनल में, ट्रायल कोर्ट में बेल फाइल होगा, उसके बाद जो आदेश होगा आदेश के अनुरूप काम होगा। कितने दिन का न्यायिक हिरासत है हेमंत सोरेन? चूँकि कस्टडी में रहने के बाद 14 दिन का ही न्यायिक हिरासत होता है, तो कस्टडी में जाने के बाद फिर 14 दिन की न्यायिक हिरासत रहता है। तो अभी वो कितने दिन तक जेल में रहेंगे? 22 तारीख तक? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि जेल में रहेगा, जब तक कि अब उनके द्वारा बेल फाइल किया जाएगा। बेल फाइल करने के बाद जैसा कोर्ट का आदेश होगा, जैसा उनका आदेश के अनुरूप ही काम होगा। तो सर अभी कितने दिन तक रहेंगे वो? जैसे आज से अभी यहाँ से जेल चले गए हैं, तो अभी और कितने दिन तक रह सकते हैं? कोर्ट का क्या है ये अब तो कोर्ट का कुछ इसमें नहीं है कि कितने दिन तक रहेंगे। जुडिशल कस्टडी की अवधि बढ़ते चली जाएगी। जुडिशल कस्टडी अब उनके है कि वो उनके द्वारा बेल फाइल किया जाएगा, अगर बेल मिलता है तो फिर उनको बाहर आ जाएंगे। सर अपना नाम बताएं। संजय कुमार एडवोकेट। कैंप जेल में रखने के बाद कैंप जेल की अभी ऐसा कुछ नहीं है। चलिए आप